अहाना की खुददारी ने जीत लिया गांगुली सर का दिल। रूम्पा और गोपाल का प्लान हुआ पूरी तरह फेल। दफ्तर के उस बंद केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। माहौल भारी था और उसी भारीपन के बीच अहाना के खिलाफ रची गई साजिश अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। गांगुली सर की भारी ओक की मेज पर फाइलें फैली हुई थीं। रूम्पा, गोपाल और आशीष सामने खड़े थे और आशीष की आवाज जहर की तरह गांगुली सर के कानों में उतर रही थी। उसका आरोप साफ था, अहाना ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, क्योंकि R7 लाख के प्रोजेक्ट की असली लाभार्थी उसकी सास दुर्गा देवी सेन है। रूम्पा के चेहरे पर जीत की कुटिल मुस्कान थी और गोपाल गांगुली सर के गुस्से के फटने का इंतजार कर रहा था। तभी गांगुली सर ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। पूरे दफ्तर में उनकी आवाज गूंज उठी, अहाना को तुरंत बुलाइए। जब अहाना केबिन में दाखिल हुई तो रूम्पा और आशीष की नजरों में नफरत साफ झलक रही थी। गांगुली सर ने फाइल उसकी ओर फेंकते हुए कड़क आवाज में पूछा, तुमने ये सच्चाई छिपाई क्यों कि तुम दुर्गा देवी सेन की बहू हो? लेकिन अहाना का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने बिना नजर झुकाए बेहद सधे हुए शब्दों में कहा, सर, मैंने ये सच्चाई किसी फायदे के लिए नहीं छिपाई। मैं चाहती थी कि फैसला सिर्फ काबिलियत पर हो, रिश्तों पर नहीं। अहाना की आवाज धीरे धीरे पूरे केबिन पर हावी हो गई। उसने कहा कि अगर वह पहले ही अपना रिश्ता बता देती तो लोग मूर्तियों की कला नहीं बल्कि उसके पद को देखकर फैसला करते। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास को काम मेरी वजह से मिले। मैं चाहती थी कि उनका हुनर खुद बोले, अहाना ने मजबूती से कहा। ये सुनते ही गांगुली सर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उन्हें एहसास हो गया कि अहाना दोषी नहीं बल्कि ईमानदारी की मिसाल है। उन्होंने रूम्पा, गोपाल और आशीष की ओर देखा। तीनों की नजरें अब जमीन में गड़ी थीं। बिना एक पल घुमाए गांगुली सर ने RS7 लाख का फंड रिलीज करने वाले आदेश पर साइन कर दिए। ये सिर्फ अहाना की जीत नहीं थी बल्कि साजिश की करारी हार थी। कुछ दिनों बाद दुर्गा देवी सेन अपने कारखाने में मिट्टी से मूर्तियां गढ़ रही थीं। तभी मोबाइल पर मैसेज आया, RS7 लाख क्रेडिट। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह रकम सिर्फ पैसा नहीं थी, यह अहाना की इज्जत और खुददारी का सम्मान थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूम्पा और गोपाल के लिए यह हार झर से कम नहीं। अब वे और भी बड़ी साजिश रचने की तैयारी में हैं। ऐसी साजिश जो अहाना के करियर और परिवार दोनों को हिला दे। आने वाले एपिसोड्स में अहाना की परीक्षा और भी कठिन होगी, पर उसके साथ है उसका परिवार और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खुददारी। क्योंकि सच्चाई को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं।